साथियों, आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की खुशखबरी देने आने वाले हैं आशुतोष सर 6:30 में सुबह में। ठीक है, चलिए आप लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद क्लास आप सभी का स्टार्ट कर देते हैं। आइए, चलिए साथियों जुड़िए। भारत की 16.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखाएं के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्य एवं छोटे पतन हैं। देखिए इसका अर्थ क्या कह रहा है। भारत की 16.6 किलोमीटर लंबे समुद्र तट रेखाएं के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्य एवं छोटे पतन है। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेश व्यापार संचालित करते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या कह रहा है, जैसे प्रमुख पतन, ये जो पतन है ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापारी संचालित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्चे एवं कांडला पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। मतलब स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। मतलब इसका क्या होता है, जो स्वतंत्र से पहले है पश्चात है, कच्चे में कांडला पहले पतन विकास किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन को पाकिस्तान में शामिल हो गया। ठीक है, जो विभाजन हुआ था, जो कराची पतन और पाकिस्तान में शामिल हो गया, उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पतन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, कांडला जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आपका क्वेश्चन पूछेगा। जो बुक है, बुक के बीच में से क्वेश्चन पूछता है, इधर उधर से नहीं पूछेगा। ठीक है, बुक के बीच में से अगर आपका बुक अगर पढ़े होंगे, उसमें से आप सभी को अपने खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है। कांडला पतन को किसके नाम से जाना जाता है? दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है। यह एक ज्वालीय पतन है। यह क्या है? एक ज्वालीय पतन है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात के औद्योगिकी तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत पतन है। मुंबई क्या है? बृहत्तम पतन है। ठीक है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत एवं सुचारू पुख्ता श्रेणियां हैं। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने
जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह में पतन के सुविधा भी प्रदान कर सके। लॉस एंजल्स के नियत के संदर्भ में मांगियों के पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ से देश के कुल नियत का आधा 50% लॉस एंजल्स नियत किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कूड़े मुख्य खानों से निकले लॉस एंजल्स का निर्यात करता है। ठीक है। सुलुड दक्षिण पश्चिम को कोची पतन है। सुलुड क्या है? दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है। यह एक लगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोटशाही है। ठीक है। पूर्वी तटीय के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्व छोर पर टुटिकोरिन पतन यह एक प्राकृतिक पोटशाही है तथा इसकी पृष्ठभूमि में अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं को व्यापार को संरक्षित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है, जो व्यापार की मात्रा तथा लड़े सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा एवं सुरक्षित पतन है। पर्याप्त प्रारंभ में यह पतन लॉस एंजल्स का नियतम के रूप में विकसित किया गया। ठीक है। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषताएं लॉस एंजल्स का नियतम करता है। कोलकाता एक अत्यंत स्थलीय नदी पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एवं बृहत एवं समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछिट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दीया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया। ठीक है। जो हल्दीया पतन था उसको विकसित किया गया। ठीक है। चलिए
चलिए आइए, अब हम पढ़ते हैं वायु प्रदूषण। देखिए, वायु प्रदूषण एक बहुत जानलेवा प्रदूषण है जो हमारे शरीर को, जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण से होने वाली बहुत सारी बीमारी होती है, जो स्ट्रोक होता है, दमा होता है, फेफड़ा में दिक्कत होता है, किडनी में दिक्कत होता है। जो भी वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए। और अगर वायु प्रदूषण देखिए, बहुत 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ठीक है। जल, वायु, जल में वायु प्रदूषण, ठीक है। भूमि प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। साउंड पोल्यूशन, ठीक है। 1 मिनट प्यारे बच्चों। देखिए, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एज वेल नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन और रेडियो पोल्यूशन, जो 3-4 प्रकार के होते हैं। उससे हमको बहुत हानिकारक जो होता है ना, उससे गैस प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारा भी शरीर दिन पर दिन खराब होते जा रहा है इसके कारण, और हम लोग स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, ज़्यादा अक्सर अस्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थ आदमी वो होता है जो उसको कोई भी बीमारी नहीं हो, कोई भी बीमारी नहीं हो, वो स्वस्थ है। अस्वस्थ बहुत प्रकार की चीज है जिससे अस्वस्थ आदमी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। और वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन का वीडियो नहीं देखे हैं, जाके वीडियो खोल के देख लीजिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया गया, ठीक है। तो चलिए, वायु परिवहन के बारे में पढ़ लेते। परिवहन था, प्रदूषण के बारे में भी बता दिया, परिवहन के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। आज वायु परिवहन तीव्रता श्रमदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थल जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगल एवं लंबे समुद्र स्थानों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश की उत्तरी पूर्वी राज्य के विषय से सोचने, जहां बड़े नदियां विच्छेद धरातल, घने जंगल, नियतल बाढ़ आदि एक समान बात है। हवा यात्रा ने इस अधिक अभिगमन बनाया है, ठीक है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। वायु पवन हंस हेलीकॉप्टर, ठीक है। देखिए, मुख्य पतन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ हवाई अड्डा है उसके बारे में बता दिया गया, ठीक है। अमृतसर में है, दिल्ली में है, यहाँ पर कोलकाता में है, ठीक है। हैदराबाद में है, चेन्नई में है, तिरुवनंतपुरम में है। ये सब बता दिया गया है पहले कहाँ कहाँ शुरू किया गया था उसके बारे में। अब धीरे धीरे सभी जगह
शुरू हो रही है। ठीक है, तो चलिए लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अटपटी संक्रियाओं में तथा अगम एवं दुर्लभ भूभागों जैसी उत्तर पूर्वी राज्य तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में आंतरिक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध करवाएं। ठीक है, अब आया एयर इंडिया से जुड़े देश के नाम बतावे। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। मतलब हवाई यात्रा जो है सभी व्यक्ति में पहुंच में नहीं है, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी का उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंधन किए गए। ठीक है, संचार सेवा। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचारों माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। देश प्राप्त या देश भेजने वाले गतिविधि रहते हुए। चलिए 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आप सभी का क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए जुड़िए जल्दी फटाक से। कहाँ थे हम लोग? आइए संचार सेवा के बारे में हम जान लेते हैं। संचार सेवा क्या होगा? जब से मानव पृथ्वी का अवतरित हुआ है उस विभिन्न संचारों माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आधुनिक समय के साथ बदलाव की गति तीव्र संदेश प्राप्तकर्ता एवं संदेश भेजने वाले गतिविधि रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निज दूर संचार तथा जन संचार के दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तथा विश्व का बृहत है। यह फासर निजी एवं व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। काइट एवं लिफाफा बंद चिट्ठी पहले श्रेणी की डक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाया जाता है। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर, पैकेज, किताब, अखबार तथा मैगजीन भी शामिल है। यह धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है,
तथा इसके लिए स्थल एवं जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहर एवं नगरों में डाक संचार एवं सहयोग हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजमार्ग, मोटर ट्रेन, ग्रीन चैनल, ठीक है, ऐसे ऐसे बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद है व्यापार बिजनेस चैनल, भारत चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और दूर संचार तंत्र के भारत एशिया महाद्वीप के अग्रणी हैं। नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाषण सेवा से जुड़े हैं, ठीक है। सूचनाओं से प्रसार को आधार स्थल से अच्छा स्थल तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे टीवी की सुविधा के विशेष प्रबंधन किए, ठीक है। पूरे देश भारत में एसटीवीडी की दौरे को भी नियमित किया है, ठीक है। यह सब सूचना संचार एवं अतिरिक्त प्रौद्योगिकी की समावित विकास से ही संभव हो पाया। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यों में नियतम के विषय में जागरूकता कराते हैं। इसके रेडियो, दूरदर्शिता, समाचार पत्र, पत्रिका, किताबें तथा चलचित्र, सीमांतर और काशी वाराणसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों के अनेक वर्ग के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार एवं संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक एवं खेल जगत संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामाजिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामाजिकताएं होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई ठीक है आदि कई प्रकार की है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी एवं उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भाषा विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पाद भी है। यह कम अवधि वाले फिल्म, वीडियो, पिक्चर फिल्म तथा छोटे वीडियो फिल्म बनता है। भारत एवं विदेश भी फिल्मों का प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म
प्रमाण बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म ऑफ सर्टिफिकेट को है। ठीक है प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि अगले क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है इसके बारे में क्या होता है आज इसका चैप्टर हम एंड कर देंगे। ठीक है अगले नेक्स्ट क्लास में आने वाली है, फिर से आपको 8 बजे क्लास इसका। ठीक है 8 बजे आप सब जुड़ना ना भूले, शाम को रात में 8 बजे। ठीक है जुड़ना ना भूले, और यहीं आएगी, आप सभी को हम पढ़ाएंगे। और ये वीडियो आपको अभी तुरंत जाएगा 9:30 के आसपास, 9 बजे के आसपास में यह जाएगा, और वो वाला क्लास आएगा 5 बजे खानी। ठीक है और नेक्स्ट क्लास आएगा 5 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।